Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. Today we are going to discuss chapter Sound. This is my second lecture. Those students who have missed my previous lecture kindly see it first. The link of previous videos has been given in the description section of this video. So here we will discuss topics: how does sound travels? Sound requires a medium to travel. Third is speed of sound, audible and inaudible sound, ultrasonic sound and animals, technical or industrial application of ultrasonic sound, reflection of sound, echo, and application of echo sounding or sonar. So we are going to discuss all these topics in today's lecture. So first of all, let's do a quick recap of the last lectures. So in the last lecture we have discussed what is sound and its types of the sounds. So now we will discuss here sound travels. How does the sound travels? So sound is created by a vibrating source such as guitar string, human vocal cords, and the prongs of a tuning fork और द डायफ्राम ऑफ ए लाउड स्पीकर. तो साउंड जो है एक वाइब्रेटिंग सोर्स की वजह से क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल गिटार हो गया, ह्यूमन वोकल कॉर्ड, प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क, लाउड स्पीकर का जो डायफ्राम होता है. साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर द प्रोपगेशन. वी विल डिस्कस इन डिटेल फॉर द मीडियम ऑल्सो. साउंड वेव प्रोपगेट इन एनी मीडियम थ्रू ए सीरीज ऑफ पीरियोडिक कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफेक्शन ऑफ द प्रेशर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग सोर्स. तो एक साउंड एक वेव है एक प्रकार से जो कि किसी भी मीडियम में रेयरफेक्शन और कॉम्प्रेशन के फॉर्म में प्रोपगेट होती है. और रेयरफेक्शन और कॉम्प्रेशन कैसे आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं अभी. तो सपोज एक ट्यूनिंग फोर्क ले लेते हैं. दिस इज ए वाइब्रेटिंग सोर्स एंड सपोज इसको एक रबड़ पैड में हिट करते हैं और फिर इसको ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देते हैं. सो व्हेन prong B moves outward towards right, it compresses the air in front of it, causing the pressure to rise slightly. तो जब हम इसको ऑसिलेट करके छोड़ देते हैं तो हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया हुआ है जो prong B है, इसको prongs बोलते हैं और ये हैंडल है. तो prong B को जब हम ऑसिलेट करते हैं और सपोज ये prong B ये राइट की डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो जो इसके पास की जो एयर होगी वो कॉम्प्रेस होगी, कॉजिंग द प्रेशर टू राइज स्लाइटली. तो यहाँ पे आसपास की जो एयर है वो उसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा नॉर्मल प्रेशर से इंक्रीज हो जाएगा. द रीजन ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर इज कॉल्ड ए कॉम्प्रेशन पल्स एंड इट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द प्रोंग विद द स्पीड ऑफ साउंड. तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ये रीजन है ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इस प्रोंग के पास की जो एयर है यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका प्रेशर ज़्यादा है फ्रॉम द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन पल्स, कॉम्प्रेशन रीजन. और ये आगे मूव कर रही है स्पीड ऑफ साउंड से. आफ्टर प्रोड्यूसिंग द कॉम्प्रेशन पल्स, prong B रिवर्सेस इट्स मोशन एंड मूव्स इनवर्ड. तो अब ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा prong B वाइब्रेशन का. तो अब ये अंदर की तरफ आएगा. दिस ड्रैग्स अवे सम एयर फ्रॉम द रीजन इन फ्रंट ऑफ इट, कॉजिंग द प्रेशर टू स्लाइटली डीप बिलो द नॉर्मल प्रेशर. तो नॉर्मल प्रेशर जो होता है उससे कुछ थोड़ा सा कम हो जाता है इसके आसपास का जो एयर है. दिस रीजन इज डिक्रीज प्रेशर इज कॉल्ड एज द रेयरफेक्शन पल्स. फॉलोइंग इमीडिएटली बिहाइंड द कॉम्प्रेशन पल्स, द रेयरफेक्शन पल्स आल्सो ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द prong विद द स्पीड ऑफ साउंड. तो ये आगे जा रही है कॉम्प्रेशन पल्स, फिर उसके बाद है रेयरफेक्शन. तो इस तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ पे भी शो किया हुआ है. तो ये रेयरफेक्शन, फिर उसके बाद कॉम्प्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कॉम्प्रेशन. इस टाइप से जो साउंड है वो प्रोपेगेट करती है. तो सीरीज ऑफ द कॉम्प्रेशन पल्स एंड रेयरफेक्शन पल्स के फॉर्म में साउंड
प्रोपगेट करती है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रेवल। तो ए मीडियम इज नीडेड फॉर साउंड टू ट्रेवल। इट कैन ट्रेवल थ्रू ए मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, बट नॉट इन वैक्यूम। तो इसके लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर मीडियम नहीं है, फॉर एग्जांपल इन वैक्यूम में अगर हम बात करें तो वैक्यूम में साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकती, बिकॉज मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी फॉर इट। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सपोज एक बेल जार है, टेक ए बेल जार एंड इन इट फिट एन इलेक्ट्रिक बेल थ्रू एन एयर टाइट कॉर्क एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये एयर टाइट कॉर्क है। ये पूरा सेटअप दिखा रखा है, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लिया हुआ है। प्लेस द बेल जार ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द वैक्यूम पंप एंड अप्लाई ए लिटिल ग्रीस एट इट्स एजेस so as to make it airtight. Connect the bell to a battery through a key push button. Press the key. You will be able to hear the sound of the bell as it hammers strike against the gong. तो जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कि हमने प्रेस कर दिया, बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है, तो जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट का फ्लो होगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का ये गोंग है, तो ये इस पर हिट करने लगेगा और हिट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा और बाहर हमें साउंड सुनाई पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप। इट विल बी ऑब्जर्व दैट एज द एयर इज विड्रॉन फ्रॉम द बेल जार द लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑफ द बेल डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे एयर को हम रिमूव करते जा रहे हैं तो साउंड का जो लाउडनेस है वो कम होती जा रही है। फर्दरमोर व्हेन ए वैक्यूम इज क्रिएटेड, जब पूरी की पूरी एयर हम वहाँ से वैक्यूम पंप के थ्रू निकाल ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। व्हेन ए वैक्यूम इज क्रिएटेड नो साउंड इज हर्ड। तब यहाँ पे हम कोई भी साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा हमें, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हैमर इज स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द गोंग। तो इलेक्ट्रिक बेल बज रही है तब भी हमें यहाँ पे वैक्यूम अगर हो गया, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया तो साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड के प्रोपगेशन के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप द वैक्यूम पंप एंड अलाउ द एयर टू एंटर द बेल जार, द साउंड ऑफ द बेल इज हर्ड अगेन। तो अब जब हमने वैक्यूम पंप को स्टॉप कर दिया और फिर से एयर जा रही है तो हमें फिर से वो सुनाई पड़ने लगती है साउंड। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ए मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड एंड इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। नाउ कम टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड वेव ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट सब्सटेंस। तो मीडियम पे डिपेंड करता है साउंड की स्पीड, डिफरेंट मीडियम में इसकी स्पीड डिफरेंट रहेगी। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर सच एज टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, speed of sound in air at 20 degree Celsius is about 340 meter per second, but drops to about 330 meter per second at 0 degree Celsius। तो जैसे टेम्परेचर हमने डिक्रीज किया तो इसका जो स्पीड है साउंड की वो कुछ कम हो गई। 20 डिग्री सेल्सियस पे 340 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे 330 मीटर पर सेकेंड हो गई, स्पीड कुछ डिक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर में, नेचर ऑफ मटेरियल, फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, इन बातों पे स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड करती है। एंड साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड एंड स्लोवेस्ट इन गैसेस। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की और गैसेस में सबसे कम होती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये हमें पॉइंट ध्यान में रखना है। नाउ साउंड ट्रेवल्स द स्लोवेस्ट इन गैसेस, फास्टर इन लिक्विड and fastest in solid. This is because in solid the molecules are more closely packed as compared to in liquid or in gases. This helps transfer the compression and rarefaction faster in solid than in liquid or gases. Similarly, since molecules in gases are most spread out, sound wave travel the slowest in them. So fastest in solid and slowest in gases.
तो गैस में सबसे कम स्पीड ऑफ द साउंड होती है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग। So there are some media and speed of sound in that media. So in air, speed of the sound is 330 meter per second approximately at 0 degree Celsius. In water, it is 1480 meter per second, and in iron 5130 meter per second. तो ये कुछ स्पीड्स हैं डिफरेंट मीडिया में। एयर में इतनी है, वाटर में इतना है, आयरन में इतना है। देखिए आयरन में सबसे ज़्यादा है और एयर में सबसे कम। नेक्स्ट है ऑडिबल साउंड एंड इनऑडिबल साउंड। तो ह्यूमन ear can hear the sound having frequencies between 20 Hz to 20,000 Hz या 20 किलोहर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज के बीच की साउंड को ही ह्यूमन ईयर सुन सकता है। दिस इज कॉल्ड द ऑडिबल रेंज। Thus the audible range of a normal human ear is 20 to 20,000 Hz. The sound in audible range is called as the sonic sound. That is, ये जो 20 to 20,000 Hz के बीच की साउंड है इसको हम सोनिक साउंड बोलते हैं, जो कि ऑडिबल रेंज में आती है। एन इन्फेंट अबाउट 1 year old चाइल्ड कैन हियर साउंड अप टू 35,000 ऑल्सो। दिस लिमिट ग्रेजुअली कम्स डाउन टू 20,000 Hz फॉर एन एडल्ट। द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 इज कॉल्ड एज द अल्ट्रासोनिक साउंड। तो जो 20,000 Hz से एबव की फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। एंड साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज लोअर देन 20 Hz इज कॉल्ड सबसोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड। तो ये ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स हो गया। नाउ कम टू द अल्ट्रासोनिक साउंड एंड एनिमल्स। सो certain animals such as dog, leopard, monkey, deer can hear ultrasonic sounds also. Certain birds like bat can produce sound of very high frequencies. A bat is able to locate any obstacle or its prey in its path due to reflection. Reflection of the ultrasonic wave from the object. Dolphins use ultrasonic sound to locate their prey. Now come to the industrial or technical application of ultrasonic sound. Ultrasonic sounds have short wavelength. इनकी जो wavelength होती है वो short होती है. These short wavelength can be reflected back from the smaller objects. Thus ultrasonic detect or sees smaller objects less than 1 centimeter size. The ultrasonic wave do not get scattered. तो अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है और उनका वेवलेंथ बहुत कम होता है। दैट्स वाई इट कैन बी यूज्ड इन डिटेक्टिंग द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट आल्सो, और ये स्कैटर नहीं हो सकता। सम एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर, तो कुछ इसके एप्लीकेशन हैं, सम इसके यूज हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू ड्राइव अवे रैट्स, कॉकरोच एट्सेट्रा। Second is ultrasonic waves are used for detecting any deformity in the unborn baby. तो ये मेडिकल इसका एप्लीकेशन है, मेडिकल यूज है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर आल्सो यूज फॉर डिटर्मिनिंग द डेप्थ ऑफ सी। फोर्थ इज द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ सबमेरीन, आइसबर्ग, sunken ships etc. in the sea. This technique is called by the name sonar, sound navigation and ranging. तो ये सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज होता है। डिस्कस करते हैं इसको अभी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो लाइक लाइट, साउंड आल्सो गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हार्ड सरफेस। तो यहाँ पे जैसे लाइट में प्रॉपर्टी होती है कि लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे जब इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसी तरीके से साउंड में भी ये प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन की। Now come to echo. When sound wave strikes a hard surface, they get reflected. In a small room, the sound that reaches us directly and the one which gets reflected from the wall reach our ear almost at the same time. As a result, we have only one sound. अगर छोटा सा एरिया है, छोटा सा रूम है, तो वहाँ पे जो भी साउंड रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है और जो हम डायरेक्टली सुन रहे हैं,
तो ये एट द सेम टाइम में हमारे ईयर में पहुंच रही है, सो वी हियर ओनली वन साउंड. व्हेन द साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस विच इज फार अवे, वी हियर टू साउंड्स. द फर्स्ट साउंड इज द साउंड विच रीचेस अस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स. द सेकेंड साउंड इज द साउंड विच रीचेस अस after suffering reflection from the far off the surface. The sound which is received after reflection from a far off object is called as the echo. तो जो कुछ डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए इको के लिए. सो एप्लीकेशन ऑफ इको साउंडिंग. Determining the distance of a sound reflecting surface by producing echo is called echo sounding. तो यहाँ पे हम इको की हेल्प से कोई भी साउंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना डिस्टेंस पे है रिसीवर और सोर्स के बीच, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, दैट इज सोनार. इको साउंड और सोनार इज यूज्ड in for determining the depth of sea. Second is by ships to detect submarine. Third, by bats and dolphin to locate any obstacle in their path. So there are some uses. To measure the depth of sea, pulse of ultrasonic sound, that is high frequency sound waves, are sent down into the sea from a ship. These pulses, after suffering reflection from the seabed, are received back on the ship. The time taken by the sound to travel down and return back to the ship is measured. So हम यहाँ पे क्या चीज़ प्रिंसिपल वही है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. तो शिप से अल्ट्रासोनिक साउंड सी के अंदर भेजा जाता है, और सपोज हमें सी का डेप्थ फाइंड आउट करना है, तो डेप्थ से बॉटम से वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के फिर रिसीवर पे आएगी, फिर शिप पर आएगी. शिप पे ही रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों लगे होते हैं. तो वहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना टाइम लगा आने में और जाने में. टाइम नोट डाउन कर लेते हैं. टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रेवल डाउन एंड रिटर्न बैक टू द शिप इज मेजर्ड. बाय नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन द सी वाटर, the depth of the sea at that place can be determined. अगर हमें स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर पता है तो हम सी का डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेप्थ ऑफ द सी इक्वल्स टू हाफ इंटू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड पल्स. क्योंकि साउंड प्रोपेगेट हो रही है, नीचे जा रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2 इंटू डेप्थ ऑफ द सी, डबल हो गया. क्योंकि एक बार शिप से बॉटम तक गई साउंड और फिर बॉटम से अगेन शिप तक आई, तो टोटल अगर डेप्थ ऑफ द सी डी है सपोज, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड कितना हो गया? 2d. तो ये जो 2d डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड पल्स. साउंड पल्स से नहीं तो इसको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिकॉज साउंड प्रोपेगेट इन ए स्ट्रेट लाइन. अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बाय द साउंड पल्स? दिस विल बी स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम टेकन. तो कितना टाइम साउंड ने लिया मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर. तो हम ये यहाँ से हम डेप्थ ऑफ द सी फाइंड आउट कर लेते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.